गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। RGR नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, पर्वत पढ़ा चुके थे हिमालय, आज मैदानी क्षेत्र पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो मैदानी क्षेत्र बनता कैसे है। ठीक है, तो सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नदियों से जो होता है, नदियाँ जो होती हैं हिमालय से जो निकलती हैं, मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये जब नदियाँ निकलती हैं उधर से तो कचड़े वगैरह सब, मलबे वगैरह सब लेकर आती हैं। ठीक है, तो जब वो सब कचड़ा वचड़ा लेकर आती हैं, मिट्टी वगैरह सब लेकर आती हैं, तो मैदानी क्षेत्र भी जो है छोड़ देती हैं। जैसे देखो गलत बन गया क्या? देखो, जब ये हमारा हिमालय है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, ये जब यहाँ से ये जो है चीन में मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील से ही कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये जब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो ये सब क्या है, अपने जो है मैदानी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। कौन से? मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी, बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, गंगा नदी जो है उत्तराखंड से आती है। ठीक है, इसीलिए नदियों के द्वारा मैदानों का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब मैदानों का क्षेत्र कितना है? लगभग मैदानों का क्षेत्र 7.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर 7.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मैदानी क्षेत्र देखिए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वहाँ मैदानी क्षेत्र होंगी, क्योंकि नदियाँ जो हैं काटती होती जाती हैं। जो है देखिए, जैसे समझाते हैं आपको। अब तो ये समझ में आ गया मैदानी क्षेत्र बनता कैसे है, नदियों के द्वारा। अब देखिए, जैसे ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़, जब ये नदियाँ जो हैं यहाँ से पहाड़ से होते हुए नीचे उतरेंगी तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे? यहाँ पे होंगी। सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी यहाँ पे। जब ये यहाँ से होती है, पहाड़ से उतरती है, नीचे जब आती है मैदानी क्षेत्र में, तो इनकी स्पीड कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जितने कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने जो हैं, सब कहाँ से? यहाँ से खींच कर लेकर आती हैं, पहाड़ों से, हिमालय से जो है ये सब खींच के ला के यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भांवर प्रदेश, भांवर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब पहाड़ों से जब उतरती हैं नदियाँ, तो यहाँ पे क्या कंकड़ पत्थर जो है ला के छोड़ देती हैं, यहाँ पे नदियाँ गायब हो जाती हैं अपने आप। ठीक है, यहाँ से तो बराबर आएंगी, पूरा पेड़ पौधे, चट्टाने, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं
सब तोड़ ताड़ के यहाँ पे गिरा देती है। यहाँ पे गिरने के बाद नदियाँ गायब हो जाती है, दिखती नहीं है, ठीक है। और जब जहाँ पे ये जो पत्थर जमे हो जाते हैं यहाँ पे, तो इनको हम भावर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। अब जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो पानी जो है यहाँ से नदियाँ अपना रास्ता खोजती हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे छितरा जाती हैं, मतलब यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं तो यहाँ पे जब पानी एक जगह, जैसे कहीं पे देखिए पानी गिरा दीजिए, वहाँ पे हमेशा पानी सूखे ही ना, तो वहाँ पे गीला हो जाता है, क्या, दलदला हो जाता है, दलदली मिट्टी हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पानी जो है, ये पत्थर है, पत्थर जमा हो गया तो इसके नीचे से पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश, ठीक है। अब देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन निकालता है, मैदानी भाग का वह क्षेत्र जहाँ धारा पुनः प्रकट होती है क्या कहलाती है, ठीक है। तो तराई होती है, यहाँ से पुनः धारा बना के निकलती है, ठीक है। देखिए अब ये तो तराई हो गया। अब यहाँ से जब इकट्ठा पानी हो जाता है तो ये दलदला पूरा हो जाता है, ये जो है दलदला। अब यहाँ से नदियाँ जो हैं निकलना शुरू हो जाती हैं, मतलब नदियाँ, यहाँ से नदियाँ अपनी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब निकलना शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पे किनारे किनारे क्या, किनारे किनारे ये कौन सी जगह हो जाएगी, खादर प्रदेश, खादर, ठीक है, खादर प्रदेश हो जाए। जब ये और मतलब और इलाके में लंबा दूर पे जाएगी, नदियाँ चौड़ी चौड़ी होती है जो, जब उसमें पानी इकट्ठा बहुत ज़्यादा होता है तो जो तो नज़दीक होता है, नज़दीक जो होता है तराई में, जैसे सीधी नदियाँ जा रही हैं, ऐसे सीधी नदियाँ जा रही हैं, तो इसके बगल में ये जो जगह है ये तो खादर हो गया। मतलब इसके बगल बगल में जो नज़दीक रहेगा उस पर हर साल मतलब हर साल जब बाढ़ आएगा तो हर साल जो पानी उसमें जाएगा तो हर साल नई मिट्टी उस पर चढ़ जाएंगी, इतनी बगल पे रहेगी। तो जब ज़्यादा दूर रहेगा, जैसे ये तो इस पर हमेशा मिट्टी चढ़ती रहेगी। जब ये ज़्यादा दूर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक चौड़ी होगी, यहाँ से अपना मनमानी बहती रहेंगी यहाँ तक, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, भांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश, ठीक है। ये बांगर प्रदेश, ये खादर प्रदेश, ये बांगर, ये खादर, तराई, भावर, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये जो है हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ पे इकट्ठा जो करती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें निकाल के पटक देती हैं, तो वहाँ पे उसको भावर प्रदेश हो जाता है। कौन सा, भावर प्रदेश। जब वहाँ से आके जब पानी इकट्ठा होकर जब नीचे निकलती हैं, कंकड़ पत्थर जो होता है वहाँ पे जब गिरती हैं, शुरुआत होती है नदियाँ गिरने के लिए, तो वहाँ पे पत्थर चट्टानें सब इकट्ठा हो जाती हैं। जब पानी नीचे चला जाता है फिर उसके बाद नीचे होते हुए जमा होता है, आगे जाके इकट्ठा होता है, तो वो क्या हो जाता है, दलदला हो जाता है, दलदला मिट्टी हो जाती है। उनमें जाओगे फंस जाएगा आदमी, निकलेगा ही नहीं जल्दी, ठीक है। तो वहाँ पे उसको तराई मैदान बोलते हैं, तराई प्रदेश बोलते हैं। जैसे जब आगे निकलेंगी तो खादर होगा, जब और फैल जाएगी, फैलने के बाद उतना, तो उसको बोलेंगे बांगर प्रदेश, ठीक है। अब जैसे ही आगे नदियाँ होके निकलते हैं यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे डेल्टा होती है, क्या, डेल्टा। जब इसके आगे और बढ़ती हैं तो रे या कल्लर, रे पता है कि नहीं, जो सफ़ेद मिट्टी होती है गांव में ऊसर बोलते हैं, ऊसर खावर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रे मिलती हैं जो वाइट दिखती हैं, ठीक है। उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके कारण से वो
बहुत ज़्यादा रे हो जाती हैं, उससे बहुत लोग गांव वाले जो यूज लेते हैं कपड़े धोने में। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये मैदानी क्षेत्र कहाँ कहाँ से है बताया ना, राजस्थान है, फिर उसके बाद हरियाणा, पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे खादर और बांगर प्रदेश में यहीं पे दो कैटेगरी आ जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ कितने प्रकार के मिट्टी होती है। ठीक है, तो खादर और खादर और बांगर प्रदेश। ठीक है, खादर और बांगर प्रदेश, इसको काप या जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं। जलोढ़ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो हर साल नई मिट्टी किस पे चढ़ जाती है? हर साल किस पे चढ़ी है? बार बार किस पे मिट्टी की नई परत होगी? खादर पर, क्योंकि खादर नजदीक है। जब यहाँ से तराई से निकलेगा तो इसके ऊपर खादर पे चढ़ेगा ही। जब ज्यादा होगा तो बांगर पे भी चढ़ जाएगा। कभी 5 साल पे एक बार हो जाएगा, लेकिन खादर पे हमेशा। ठीक है, तो कांप या जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा किस पे चढ़ी? खादर प्रदेश पे। ठीक है, क्लियर इतना? भारत का विशाल मैदान यही है, खलास। भारत का विशाल मैदान। ठीक है, इतना ही है। बांगर, भावर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, रेया, कल्लर। ठीक है, भारत का मैदानी क्षेत्र कुल लगभग 7.5 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 32 और 3,200 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 150। ठीक है, 150 किलोमीटर। यहाँ से असम से, यानी राजस्थान से असम तक। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 3,200 यानी 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई जो है, 150 से लेके 300 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका क्षेत्र लगभग, भारत का विशाल मैदान का क्षेत्र लगभग 7.5 वर्ग किलोमीटर है। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं है दोस्तों? भारत का विशाल मैदान यही है। अब अगली बार में हम जो है बताएंगे आप लोगों को नदियाँ कहाँ से कहाँ निकलती हैं। ठीक है, ओके, इतना देख लीजिए।